ईश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दी है और हम नए महीने में प्रवेश कर सके। परमेश्वर ने पिछले 9 महीने में हम सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है और हर समय प्रभु के अनुग्रह से हम परिपूर्ण रहे। कई प्रकार की कमियां कमजोरियां हमारी जिंदगियों में आती हैं, प्रभु उन सब से हमें संभालते हैं। खास करके प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम अपने चर्च का वार्षिक दिवस को सेलिब्रेट कर सके। कल शाम आप सबकी सेवाओं के लिए, आप सबके कॉपरेशन के लिए और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए और इन सबसे ज़्यादा परमेश्वर की जीवती उपस्थिति के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच में 23 नए जवान जो है हमारी कम्युनिकेट बन सके, सहमति सदस्यता में हमारे साथ शामिल हो सके, इन सब के लिए आप प्रार्थना करते रहें। जैसे आप सबके सामने इन्होंने प्रतिज्ञा की थी और जैसे इन्होंने सीखा है, ऐसे और प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु की आत्मा और उसकी सच्चाई में ये बढ़ते जाएं। और इन तमाम 23 बच्चों के लिए एक चैलेंज है। ये नहीं कि हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो अलग अलग जगहों पर हमारे रिकमेंडेशन के लिए चाहिए। हम वास्तविक तौर पर प्रभु में, प्रभु की ये जो कलीसिया है उसकी देह में हम शामिल हुए हैं। हम अपने उद्धार के लिए हमें आगे बढ़ना है और अब आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। ये 6 महीने आप लोगों को एक तरीके से बांध के मिस्टर आइजक और मिस्टर मार्क से मैं हम सिखाते रहे। एक आपके ऊपर कंपल्शन थी कि आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने सीखना है। आप कोई आपको सिखाने वाला, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अब आप लोग आज़ाद हैं और ये समय है आप लोगों के ऊपर कि आप कितना चर्च में, चर्च की एक्टिविटी में आते हैं। जैसे मिशन साहब ने आप लोगों को कल समझाया था कैसे हम रोजाना डेली अपने परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी प्रार्थना करते हैं और कितना प्रभु का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के दास ने कल न सिर्फ इन जवानों को बल्कि परिवारों को भी एक चैलेंज दिया था कि हमें पारिवारिक अपनी फैमिली प्रेयर, फैमिली डिवोशन टाइम रखना है, जिसमें बच्चे घर में भी सीखें, कलीसिया में सीखें और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो सीखते जाए, पढ़ते जाए और प्रभु के कदमों काम तक वो पहुँच। ये हमारा प्रयास है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम, जैसे पौलुस कहता, किसी भी तरीके से हम प्रभु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को और उसकी सच्चाई को और उसके मृतकों में से उठने के उस महान मन को समझ सके। तो प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में दिनों, महीनों, सालों में बढ़ते हैं, हम प्रभु में और प्रभु की सच्चाई में, प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, ताकि उसकी सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण होकर दुनिया में हम सब मुनासिब तौर से उसकी गवाही देने के योग्य बन सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपके कदमों में आते हैं। आज की सुबह जबकि आपने इस 10वें महीने के पहले रविवार आपके घर में आने की आपने हम पर अनुग्रह किया, कृपा की है, हम धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि जब लोगों ने कहा कि और परमेश्वर के घर चले, मैं आनंदित हुआ। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं इन समस्त प्रियों के लिए, हम सब के लिए कि हम खुशी आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपके घर में आए और तेरे घर में आकर के पिता तेरे लोगों के साथ आराधना, स्तुति, प्रशंसा करें। आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं, आप अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। खाली है, लापरवाह है, आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो थीम है, परमेश्वर अपने लोगों को जब वो प्रभु से अलग हो जाते हैं, जब प्रभु को छोड़ जाते हैं, अलग जगहों में चले जाते हैं, तो प्रभु उनको कभी भी त्यागता नहीं है। God doesn't abandon his people when they go astray. जब वो
रास्ते से भटक जाते हैं, जहाँ गलत रास्तों को ले लेते हैं, तो प्रभु अपने लोगों को कभी भी त्याग कर उनका परित्याग नहीं करता, बल्कि प्यार से अपने गले लगाता है। और ये हम अपने जिंदगियों में बहुत बार हम देखते हैं कि कई बार हम बेवफा हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से पीछे आ जाते हैं, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचनों में परिवार के हम समाज के जो है असूलों को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु अपना भलाई, अपना प्यार हम सब लगातार हम पर बनाए रखता है। तो यहाँ जो हमारे बीच में खास करके 3 जो चैप्टर पढ़े गए हैं, जो हमने होशे नबी की किताब उसके 11 वचन को 11 अध्याय की बात 1 से 11 वचन में पढ़ा है, और उसके बाद जो है फिलमोन की पत्री उसके हमने 7 वचन से आगे तक पढ़ा है, और फिर जो है गॉस्पेल ऑफ लूक का रचित सुसमाचार में से उसके 15 अध्याय में पढ़ा। और लूक का रचित जो 15 अध्याय है, ये एक जो है 3 लोगों के 3 दृष्टांत है। इसमें खोया हुआ सिक्का, खोए हुए भेड़ और खोया हुआ पुत्र। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये अलग हो जाते हैं, प्रभु से चले जाते हैं, जब ये अपने आप में दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, तो प्रभु किस प्रकार से दोबारा इनको रेस्टोर करता, प्यार करता है, और उसी रुतबे पर फिर इनको लेके आता है। होशे नबी की किताब जो पढ़ी गई है हमारे बीच में, उसका 11वां अध्याय, उसमें पहला ही वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि मैं जब अपने इस्राएल को, जब मैंने उसे चुना, अपने पुत्र को चुना, जितना प्यार किया, जितना उनको बुलाया, उतना ही वो दूर जाते रहे। और होशे नबी की किताब जो है एक बड़े ही जिसे बोलते हैं ना ड्रामेटिक तरीके से लिखी गई, बड़े जो है अलग तरीके से इसको पेश किया गया। परमेश्वर ने होशे नबी को बुलाया और होशे नबी को कहा कि एक वैश्य के साथ जाकर शादी कर, और इस्राएल को वहां एक वैश्य के साथ उसकी तुलना की गई। वैश्य जो हर बार जो है जो इस्राएल जो हर बार जहाँ भी जाती है, हर देवी देवता को वो वहाँ उसकी आराधना करती है, हर जगह जाकर के जिस भी जगह पर जाती है वहाँ के देवी देवता को वो अपना लेती है। और परमेश्वर जो बात उसकी जिंदगी में इतना महान कार्य करे, उसके एक लंबी गुलामी से चुरा करके उसको जो है लंबे जंगल बियाबान के समय उसकी हर जरूरत को पूरा करता रहा, प्यार से उसे संभालता रहा, उसको वो त्याग देते, उससे अलग हो जाते हैं और प्राय देवी देवता की जब आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से इस्राएल को होशे नबी की किताब में एक वैश्य की तरह जो है दिया गया है कि वो चली भी जाती है, भटक भी जाती है, अलग भी हो जाती है, लेकिन प्रभु से प्यार करते और फिर से उसे अपना लेते, फिर उसे जो है उसको जो फिर से बहाल करते हैं। और होशे नबी को यही परमेश्वर ने कहा, एक वैश्य का नाम लिया, उसके जाकर उसको शादी का, उसे अपने घर अपने साथ अपना जीवन साथी बना के अपने साथ लेके आया, और होशे नबी ने उस वैश्य को अपनी पत्नी बना करके अपने घर में लेके आया, और उससे संतान उत्पन्न हुई, और फिर उसको छोड़ करके फिर वैश्या का धंधा फिर से आरंभ करने लगी। लेकिन फिर जब आगे चल करके होशे फिर उसको अपने पास ले गया। गलत काम, व्यभिचार, इन तमाम कामों में पड़ी हुई है। उसको प्रभु ने एक उदाहरण दी है कि जिस प्रकार से वैश्या अपने पति को छोड़ करके अनेक पतियों के साथ शारीरिक संबंध रखती है, गलत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, वैसे इस्राएल अपने सच्चे जीव परमेश्वर को छोड़ करके जो अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करके आत्मिक तौर पर वो अशुद्ध हो जाती है। परंतु जब वो पश्चाताप करके प्रभु के कदमों में आती है तो प्रभु उसे स्वीकार करते, प्रभु उसे फिर से बहाल करते हैं। और इस सर्कल को आप जो है जब हम आपका नाम भूल गया, जिसमें 7 बार का क्रम है, जिसमें यरीहो की दीवार को तोड़ा जाता है। कौन सी किताब है? थोड़ा उनसे सुनना नहीं सुना। ये पहली किताबों में से है।
न्यायों की किताब, शायद न्यायों की किताब, चलिए मैं जो उधर है कि इस्राएल लोग को परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर प्यार करता है, और इस्राएली लोग जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और जब वो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर आता है, और वो जो है प्रभु उनको पनिश करता है, उनको दंड देता है। वो दंड में जब वो पश्चाताप करके फिर प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु से क्षमा करके फिर एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उनके लिए एक उद्धार करता है, न्याय को एक जो है उनको छुड़ाने वाले को भेजता है। और ये क्रम उस किताब में एक बार भी 7 बार चलता है, 7 बार ही जब वो प्रभु को छोड़ देते हैं और पश्चाताप करके प्रभु के कदमों में आते हैं, और प्रभु फिर उनको फिर से एक्सेप्ट करता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के लोग या प्रभु के जाति या प्रभु को त्याग देती है, प्रभु से अलग हो जाती है, परमेश्वर के विरोध में पाप करती है, और फिर जब वो पश्चाताप करके आ जाती है, तो प्रभु उनको माफ करके फिर पहले जैसा उसको बहाल करते हैं। ये फिरमोन की किताब भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें जो फिरमोन को लिखते हुए पौलुस उस समय पहली बार जेल खाने में है। आप जानते हैं पौलुस 2 बार कैद में जेल खाने में गया, और पहली जेल में जब था तो उसमें वहां रह करके उसने पत्रियां लिखी। दूसरी बार जब वो जेल खाने में था तो उसको जेल में रखा, उसके बाद उसको गवर्नर और अलग अलग लोगों के सामने पेश किया, और अंत में उसको समुद्री रास्ते द्वारा उसको रोम में पहुंचाया गया, जहाँ वो राजों के सामने, हाकिमों के सामने, बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्रभु और जीवित होने की वो गवाही देता है। ये पहली उसकी जेल है जब उसे ओनेसिमुस करके एक व्यक्ति मिलता है। ये फिरमोन के घर में एक नौकर था, और इसने उसके पैसे की चोरी की, और जब चोरी उसकी पकड़ी गई तो उसको फिलेमोन ने पुलिस के हाथ में डाल दिया, और वह जेल में था। इस समय सुसमाचार प्रचार करते हुए पौलुस को जब जेल दी, तो ये लड़का वहां जो है पौलुस को मिलता, और पौलुस ने इसके साथ समय बिताया, इसको प्रभु के बारे में बताया, इसकी गलती को फिर से सुधारने के लिए दिया, और इस समय इसने अपनी उस गलती को, अपने चोरी करने या और भी किसी तरीके के पाप को स्वीकार करके एक बार फिर प्रभु को अपना जीवन दिया। और जब ये छुटकारा पा के आता है तो पौलुस चिट्ठी लिखता है फिलमोन को, और इसको फिर से पहले की तरह रखने के लिए कहता है, और ये लिखता भी है कि यदि इसने कुछ गलत किया हो, यदि इसने इसकी तरफ तेरा कुछ लेना हो, तो मेरे अकाउंट में लिख देना, मैं जब पाऊंगा तो मैं उसको भर दूंगा। यहाँ फिलमोन के बारे में एक बहुत अच्छा जो है रिपोर्ट दी, ये बहुत अच्छा लिखा गया है। और जहां से हम पढ़ा 7वें वचन से, पौलुस कहते हैं फिलमोन को कि हे भाई, मुझे पता चला है कि तेरे द्वारा, तेरे प्रेम के द्वारा भाइयों के दिल हरे भरे हो गए। आप पूरी की पूरी इस पत्री को पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छी पत्री है, और जो पौलुस जो है इस चीज को रिकमेंड करता है कि इस जो है कि कल तक ये तेरा दास था, कल तक ये चोर था, कल तक ये सजावता था, कल तक इसको जो है ये तेरे किसी भी काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे और प्रभु के सुसमाचार के लिए बहुत ही काम का है। आपको ये जो है एक बदला हुआ व्यक्ति जो मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, इसको तूने इस प्रकार से स्वीकार करना है जिस प्रकार से तू, और अपने आप के बारे में कहता है, जिस प्रकार से तू मुझे स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिलमोन की पत्री में भी जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को माफ करके फिर से कहता, आप उसके दास की तरह नहीं रखना, एक नौकर की तरह नहीं रखना, बल्कि उसे अपने समान एक भाई की तरह उसे स्वीकार करना, हमारे अपनी तरह, ताकि वो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। उसके बाद हम जब आते हैं लूका रचित सुसमाचार में और 3:29 के बारे में पढ़ते हैं, जब खो जाते हैं और पूरी प्रयास किया जाता है, खास करके भेड़ के बारे में, जब वो उस झुंड से निकल जाती है और चरवाहा अपने घर आता है, अपनी भेड़शाला में
गिनती करता है और देखता है एक कामयाब, उन्होंने 99 को छोड़ करके फिर वापस जाता है। और भेड़ के बारे में कई किसी ने एक बार कमेंट्री में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि बाकी भेड़ें डिसिप्लिन में चल रही थी, एक भेड़ कुछ ज्यादा होशियार थी और चलते चलते उसे कोई हरी घास दिखी, वो उसी में लगी रही, बाकी लाइन से अपने चरवाहे के साथ आ गई और वो अपने चरवाहे को छोड़ करके उसी जगह पर लगी रही। लेकिन चरवाहा अपनी जिम्मेवारी को निभाता जब आके उसने गिनती की तो एक कमी देखी, तो उनको अपनी भेड़शाला में छोड़ करके उसको फिर से ढूंढने के लिए गया और अपनी भेड़शाला में फिर से उसे बराबर रखा। ऐसे खोया हुआ सिक्का और उसके साथ ही खोया हुआ पुत्र आता है। आप जानते हैं उस बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे मेरी जो संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे, और लेकर के वो दूर चला गया और गलत तरीके से गलत कामों में, कुकर्मों में उस पैसे को जा करके बुरे हाल हो गया, जिसे बोलेंगे फटे हाल हो गया। और इधर बाप जो है, जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, रोज उस बच्चे की इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है कि कब उसका बेटा वापस आएगा। और जैसे उसका बेटा वापस आता है तो प्रभु पिता के रूप में प्रभु उसे फिर से स्वीकार करता है। और उसके लिए क्या है, एक जेवनार दी जाती है, एक पला हुआ जानवर काटा जाता है, अच्छी पार्टी दी जाती है, हाथों में अंगूठी पहनाई जाती है, पैरों में जूती दी जाती है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उसको पहले की तरह वो आगे कहता है, अब मैं इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र भी कहला सकूं, मुझे एक डेली वेजर की तरह अपने घर में रखो। लेकिन पिता ने उसकी इस बात के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अपने सेवकों को बोला, एक पला हुआ बछड़ा, एक पला हुआ जानवर काटा जाए ताकि हम खुशी मनाए, मेरा बेटा ये मार गया था, जी उठा है, खो गया था, अब ये फिर मिल गया। और उसको जो जब हम देखते हैं उसे अंगूठी पहनाएगी तो पहले वाला फिर से अधिकार, अंगूठी अधिकार को बताती है। जो उसको जूती पहनाई गई तो उसकी गुलामी को बताती है। जब उस समय जो गुलाम होते थे, खरीदे हुए जो दास लोग होते थे, उनके ऊपर एक निशानी होती थी, तो कभी भी जूती नहीं पहनते थे, हमेशा उसको नंगे पैर रहना पड़ता था। तो उसको जूती पहनाई, इसका जो है दासत्वपन भी जो है खत्म हो गया, इसकी गुलामी भी खत्म हो गई। और वस्त्र पहनाए, वस्त्र बताता है हमारे साल्वेशन को, हमारी धार्मिकता को, हमारे उद्धार को। हम प्रकाश का जो है पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जो है जो रोने के जो कपड़ों को उतार कर हमें खुशी आनंद का, हमें उद्धार का वस्त्र बनाया है। तो प्रभु अपने लोगों को जब वो प्रभु को छोड़ देते हैं, जब वो प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु उनको कभी भी हमेशा के लिए त्याग नहीं रहता। जैसे हम भजन संहिता 103 का 9 वचन पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर सदा वाद विवाद करता नहीं रहता। क्रोध आता है, गुस्सा आता है जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है बुराई को, पाप को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता, उसके लिए वो फिर हमें माफ करने के लिए प्रबंध करता है। इसी चीज को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आता है, यदि वो दूर भी हो जाए। एक वचन और पढ़ते हैं कि धर्मी जन 7 बार गिरता है, तो यदि फिर भी पश्चाताप करके तो प्रभु उसे उठा करके खड़ा करता है। तो हम परमेश्वर के इस बड़े अनुग्रह के लिए जो प्रभु अपने लोगों के लिए करता है, हम कितना भी प्रभु परमेश्वर से दूर जाए, कितने भी गलत कामों में आए, जब हम पश्चाताप करके प्रभु के कदमों में आते हैं तो प्रभु माफ करता है। तो बहुत बड़ी इसकी उदाहरण है, पतरस बहुत बड़ी इसकी उदाहरण है। जब परमेश्वर का, जब प्रभु के हम इनकार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो पश्चातापी हृदय के साथ जब प्रभु के कदमों में दोबारा से आते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करता है। वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है और सदा वाद विवाद करता नहीं रहता। इसलिए आइए आज सुबह उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने उसने हमारे हम में से बहुतों के सबके अनेक पाप माफ किए। और जैसे हम पढ़ते हैं, जितना पूरे से बचो दूर है, हमारे अपराधों पर हमसे उतनी ही दूर है।
आईवान। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, जब तेरे लोग तुझसे दूर चले जाते हैं, जब वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, बल्कि उनको फिर से स्वीकार कर लेता है। जब पश्चाताप की हृदय के साथ आपके कदमों में आते हैं। हम में से बहुतों ने पिता अपनी जिंदगी में कई प्रकार की गलती गुनाह किए हैं। बहुत बार हम तेरे हुक्मों को तोड़ देते हैं, बहुत बार हम तुझसे अलग हो जाते हैं, बहुत बार शैतान की बातें हमारे जीवन में, हमारे दिल दिमाग में ज्यादा असर डाल जाती हैं। पिता परमेश्वर, कई बार हम पिता परमेश्वर जानबूझकर भी बुराई में आ जाते हैं। इन तमाम कमियों गलतियों को आप दूर करें, हमारे छुपे हुए पापों को आप माफ करें। हम सबको अपने योग पात्र होने की बरकत और आशीष से और अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। प्रभु यीशु के नाम से।